Hello students, I Amir Hussain from Mechanical Department SysTech. Today we are going to discuss about geothermal power plant, tidal power plant, and in the last we are going to discuss about biogas power plant. So first we are going to discuss about geothermal energy. So geothermal energy होती क्या है? सबसे पहले हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर एक कोर मौजूद है। जैसे जैसे आप अर्थ क्रस्ट को डिग करते चले जाएंगे, एक एक किलोमीटर के अंदर में आपको पता चलेगा कि 20 डिग्री का डिफरेंस आता जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे आप नॉर्मल एरियाज़ में भी अगर आप 1 किलोमीटर के अगर अर्थ क्रस्ट को अगर खोदना शुरू करते हैं तो 20-20 डिग्री का हर किलोमीटर पर क्या आएगा, डिफरेंस आने लगेगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह क्या होती है कि हमारे अर्थ के सेंटर में एक कोर डेवलप्ड है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट स्टोर करके रखता है। उसे हम मैग्मा कहते हैं। अब ये मैग्मा क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान ये मैग्मा बाहर आता है, और यही मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आता है और माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर फ्लो होता हुआ नीचे आता है, तो उस कंडीशन में हम इसे मैग्मा ना कह के लावा कहते हैं। अब यही लावा क्या होता है, माउंटेन सरफेस से जब नीचे आता है तो पानी की सतह के नीचे चला जाता है, तो वहाँ जाके ये पानी के कांटेक्ट में आता है या फिर एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो ये क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक में डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर इन इग्नियस रॉक्स इतने ज़्यादा हॉट होते हैं कि अगर जैसे ही इनके ऊपर पानी आता है या फिर ये किसी पानी के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो पानी काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक कि ये इग्नियस रॉक कूल डाउन नहीं हो जाते। अगर हम इनकी एनर्जी का यूटिलाइज़ कर लें तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम ऑलरेडी जो हमारे कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, हम हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको हम काय में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर तो हमें किसी फ्यूल का यूटिलाइज़ करना ही नहीं पड़ रहा, ऑलरेडी मॉल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। और इग्नियस रॉक क्या होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। जैसे ही उन इग्नियस रॉक के ऊपर पानी आके पड़ता है, वो पानी काय में बदल जाता है, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये सिर्फ क्या करना है, इस स्टीम का यूटिलाइज़ करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी होती है। तो ये कहलाती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं जियोथर्मल फील्ड के बारे में, अगर आप इनके सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। मैं ये सारी बातें आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। सो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक जियोथर्मल पावर प्लांट का डायग्राम देख रहे हैं। आप यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ए का मतलब ये है मैग्मा, ठीक है। यही मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान इरप्ट होता है और ये माउंटेन्स पर फ्लो होता हुआ, जब ये फ्लो होता है तो इसे हम लावा कहते हैं, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये काय में बदल जाता है। पार्ट बी जो देख रहे हैं, पॉइंट बी जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। अब यही इग्नियस रॉक, जैसे ही अब यही इग्नियस रॉक हो गया। अब सॉरी, आपको थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। ए पॉइंट जो है ये है आपका एक्चुअली में इग्नियस रॉक। जो मॉल्टन मैग्मा रहता है वो हार्ड होकर वो काय में कन्वर्ट हो जाता है। ए पॉइंट जो है ये कहलाता है आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। और उसके बाद जो बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट को हम कहते हैं परमेएबल रॉक्स, ठीक है। तो परमेएबल रॉक्स कैसे बनते हैं, आपका जो सैंड रहता है और आपका जो इग्नियस रॉक रहता है उसकी जो सरफेस होती है, ठीक है। अगर जैसे कोई इग्नियस रॉक की जो सरफेस होती है वो सैंड्स के साथ मिलकर एक परमेएबल रॉक बनाता है। परमेएबल रॉक मीन्स क्या रहता है कि फ्रैक्चर्ड होता है, इसके अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आप सी पॉइंट जो देख रहे हैं, जो सी वाटर है, तो पानी तो अपना रास्ता कहीं से भी बना सकता है। तो ये सी वाटर क्या होता है, इन रॉक्स के ऊपर आता है जैसे ही। सो आपका ए पॉइंट जो है, जो इग्नियस रॉक को डिफाइन कर रहा है, तो इग्नियस रॉक तो बहुत हीटेड हॉट अप होते हैं, बिकॉज मैग्मा जब आपका जो लावा होता है, जब वो कूल डाउन होता है, उसी दौरान आपके ये इग्नियस रॉक जनरेट होते हैं और ये इग्नियस रॉक हीट रिलीज़ कर रहे होते हैं। यही हीट आपके परमेएबल रॉक्स जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कर लेते हैं, बी पॉइंट आपके यहाँ पर इग्नियस रॉक्स से आपकी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं परमेएबल रॉक्स। अब परमेएबल रॉक्स क्या रहते हैं, फ्रैक्चर्ड होते हैं, मीन्स इनके अंदर क्या होते हैं, लीकेजेस होते हैं। सो पानी क्या होता है, जैसे इंटर करता है तो परमेएबल रॉक्स के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही पानी इन परमेएबल रॉक्स के अंदर जाता है, वहाँ पर ये पानी हीट अप होकर वापस हाई प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ
आ जाता है। ठीक है, अब यही पानी हीट अप होकर ऊपर आ रहा है वापस, तो ये पानी हीट अप होने के बाद क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब जो आप डी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप डी पॉइंट देख रहे हैं, डी पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इम्परमिएबल रॉक्स को। इम्परमिएबल मीन्स ये रहता है अनफ्रैक्चर्ड, इन रॉक्स के अंदर कोई भी फ्रैक्चर्ड नहीं होता। ठीक है, अनफ्रैक्चर्ड इम्परमिएबल रॉक्स क्या करते हैं, किसी भी तरह से कोई फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन पानी क्या होता है, पानी अगर आपका बारीक से बारीक मजबूत से मजबूत दीवार को, मजबूत से मजबूत डैम को भी ढहा देता है। सो पानी तो यहाँ पर हीटअप हो रहा है और उसका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो पानी गर्म हो रहा है बराबर, और गर्म होने की वजह से उसकी प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टीम कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये हाई प्रेशर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है। आप यहाँ पर जो आप ये ई पॉइंट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिशर्स, दरारें, जिसे हम कहते हैं फिशर्स। का मतलब ये रहता है, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो इसमें FISSURES करके फिशर्स करके नाम आएगा। फिशर्स मीन्स होता है दरारें। इन दरारें डाल देता है ये इम्परमिएबल रॉक्स में। हाई प्रेशराइज स्टीम क्या करती है, आपकी इम्परमिएबल रॉक्स में दरारें डालती हुई ऊपर सरफेस पर आ जाती है। एच जो है वो आपका हॉट वेल रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, मतलब ये हॉट स्टीम वेल वहाँ पे डेवलप्ड होगी। जबकि आपका एफ पॉइंट जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ पॉइंट फ्यूमरोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूमरोल्स में मीन्स क्या होता है, एच पॉइंट पे तो सिर्फ आपका क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर, और साथ साथ वाटर के साथ साथ वहाँ पर आपका जो है स्टीम भी आ रही है। लेकिन फ्यूमरल्स में आपका मिक्सचर ऑफ, ये पॉन्ड की तरह होता है। फ्यूमरल्स मीन्स क्या होता है, एक गहरा रिजर्वायर होता है, वहाँ पर ये पानी, गर्म पानी आके इकट्ठा हो जाता है। और जी पॉइंट जो है आपका, ये आपके स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स एक फाउंटेन के फॉर्म में एक गर्म पानी वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये होता है आपका जियोथर्मल प्लांट। एक्चुअली में यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, ये हमने आपको जो जियोथर्मल जो रहता है, मीन्स अर्थ के अंदर जो क्या क्या हो रहा है, ये डायग्राम वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि एज पॉइंट पर एक तरह से एक स्टीम का और हॉट वाटर और स्टीम का वेल है। एफ पॉइंट पर फ्यूमरल्स पे एक तरह से हॉट स्टीम वाटर का पॉन्ड है। और जी पॉइंट जो है, जो गीज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, गीज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, हॉट स्टीम बाहर आ रही है। अगर हम इन सब चीज़ों का यूटिलाइज कर लें तो हमें तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हाई प्रेशराइज स्टीम डेवलप मिल रही है, या फिर हॉट वाटर मिल रहा है। अगर हम इस हाई प्रेशराइज स्टीम का यूटिलाइज करें तो हाई प्रेशर टरबाइन में यूटिलाइज कर सकते हैं। हॉट वाटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी दूसरे फ्लूइड को हम क्या कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लो प्रेशराइज टरबाइन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका जियोथर्मल। अगर इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस जियोथर्मल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। जब हम इस जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें बाय यूजिंग द टरबाइन, देन हम उस तरह के पावर प्लांट को कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट जो रहते हैं, अलग अलग तरह के जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। सबसे पहले हम जिस पावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, उस पावर प्लांट का नाम है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। अब ड्राई स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके फ्यूमरल्स में भी स्टीम और वाटर का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, आपके एच जो रिप्रेजेंट कर रहा था लास्ट डायग्राम में वेल्स था, जिसमें कि कुएं के अंदर गरम गरम स्टीम भी होगी और वेरी हॉट वाटर भी होगा, और गीज़र से डायरेक्टली स्टीम आती है। ड्राई स्टीम निकलती है आपके गीज़र से। तो यही ड्राई स्टीम को क्या करते हैं, आप अगर ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे अगर आप देखेंगे एरो बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ है हॉट ड्राई स्टीम। ठीक है, ये हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से ऊपर जो स्टीम आ रही है उसे हमने यूटिलाइज़ किया, फिल्टर किया, और यहाँ पर जो वाटर था उसको सेपरेट करके, जो मॉइस्चर था उसको सेपरेट करके हमने क्या किया, स्टीम को डायरेक्टली हाई प्रेशराइज्ड टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ से हमारी क्या होगी, स्टीम एनर्जी, स्टीम के ज़रिए हम क्या करेंगे, टरबाइन को हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। स्टीम जैसे ही आपके स्टीम टरबाइन से फ्लो होती है, एक्सपांड होती है, तो आपका जो स्टीम टरबाइन का शाफ्ट होता है वो जनरेटर से कनेक्ट होता है, जिस वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में एक्सपांड होने के बाद ये स्टीम एनर्जी कहाँ चली जाती है, कंडेंसर में चली जाती है, जहाँ पर
ये आपकी ये ठंडी हो जाती है, मीन्स हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं और जिस वजह से इसका प्रेशर भी डाउन हो जाता है। सो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से ये स्टीम कहाँ आती है, देन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। देन अगेन हम इसको इस वाटर और इस मिक्सचर ऑफ वाटर स्टीम को हम कहाँ पंप कर देते हैं, इनसाइड द अर्थ सरफेस हम फिर से पंप कर देते हैं। मीन्स आप ये ना सोचें कि हमें अलग से एक अलग वेल खोदना पड़ रहा है, हम इसी पानी को हम कहाँ वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अलग तरह के होल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अलग तरह के दरार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि ये दरार के थ्रू ये पानी वापस नीचे चला जाए और इग्नियस रॉक्स से कांटेक्ट में आने के बाद वापस ये क्या हो जाए, हीट अप हो जाए, या इम्परमिएबल रॉक्स से कांटेक्ट में आने के बाद वापस हीट अप हो जाए। तो ये सबसे पहला था आपका ड्राई स्टीम पावर प्लांट, जिसमें हम ड्राई स्टीम का डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं और स्टीम टरबाइन को ड्राइव करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं। अब दूसरी तरह का स्टीम पावर प्लांट जो होता है वो होता है आपका फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। सो फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में आप नीचे की तरफ लेफ्ट बॉटम पोर्शन पे आप देखेंगे, यहाँ पर एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट फ्लूइड। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट बॉटम पोर्शन पे, तो यह लिखा हुआ है आपका हॉट फ्लूइड। तो यही हॉट फ्लूइड क्या होता है एक्चुअली में, इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड हॉट फ्लूइड। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाता है, हम इसको यहाँ से डायरेक्टली स्टीम सेपरेटर में सप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर हम स्टीम और हॉट फ्लूइड को सेपरेट कर लेते हैं और स्टीम के थ्रू हम स्टीम टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। कंडेंसर में फिर यही स्टीम जाती है, जहाँ पर हम इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वाटर में के थ्रू जो वाटर होता है उसे हम वापस अर्थ क्रस्ट में नीचे सप्लाई कर देते हैं इम्परमिएबल रॉक्स के ऊपर फ्यूमरल्स के थ्रू। फ्यूमरल मीन्स क्या होती हैं आपके फिशर्स को क्या होते हैं, आपकी दरारें होती हैं। फिशर्स के थ्रू हम इम्परमिएबल रॉक्स के पास हम इन कोल्ड वाटर को वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप यहाँ पर जो एक लाइन देख रहे हैं, एक्चुअली में अगर यहाँ कोई स्टीम बच जाती है तो हम इसको वापस यहाँ पे सेपरेटर में अगेन सप्लाई कर देते हैं। तो ये दूसरी तरह का आपका ये जियोथर्मल पावर प्लांट हो गया, जो होता है आपका फ्लैश स्टीम पावर टाइप ऑफ पावर प्लांट। थर्ड टाइप ऑफ पावर प्लांट जो होता है, ये होता है आपका बाइनरी टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। थर्ड टाइप जो रहता है बाइनरी फ्लूइड टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट रहता है। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ सरफेसेस पर आपको स्टीम नहीं मिलती, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हॉट फ्लूइड्स मिलते हैं। सो ये हॉट फ्लूइड्स हो गए। तो हॉट फ्लूइड क्या होता है, ये स्टीम में तो होता नहीं है, लेकिन आप इस हॉट फ्लूइड का इस्तेमाल करके किसी एक दूसरे फ्लूइड को आप क्या कर सकते हैं, एवोपरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हीट एक्सचेंजर जो देख रहे हैं, यहाँ से हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है और राइट टू लेफ्ट आपका क्या आ रहा है, एक ऐसा फ्लूइड आ रहा है जैसे मान लेते हैं एल्कोहल होता है, जो 64 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। तो हमने क्या किया, एल्कोहल को अगर हीट एक्सचेंजर से गुजारा तो वो एवोपरेट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही स्टीम को हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन में रोटेट कर सकते हैं। मीन्स आप एल्कोहल, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, मीथेन, आइसोमीथेन, ये ऐसे टेम्परेचर हैं जो मतलब हॉल के बिल्कुल नेगेटिव टेम्परेचर पे भी आपके ये बिल्कुल एवोपरेट हो जाते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, लो प्रेशराइज टरबाइन का यूटिलाइज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देन फिर अगेन यही आपका जो स्टीम एक्सपांड होने के बाद ये जो स्टीम है देन अगेन कंडेंसर में जाती है, हम इसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन अगेन पंप करके हम इसको वापस हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से जो हॉट वाटर होता है वो क्या करता है, आपका इसकी हीट अपनी ट्रांसफ़र कर देता है हीट एक्सचेंजर के थ्रू, किसको, आपका जो दूसरा फ्लूइड होता है उसको हीट अपनी ट्रांसफ़र कर देता है, और दूसरा फ्लूइड तो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होता है, एंड अपनी हीट एनर्जी रिलीज़ करने के बाद ये हॉट फ्लूइड कहाँ चला जाता है, वापस कोल्ड होने के बाद इसे हम वापस फिशर्स के थ्रू इम्परमिएबल रॉक्स में सप्लाई कर देते हैं। तो ये होते हैं आपके जियोथर्मल पावर प्लांट। अब हम बात करेंगे टाइडल पावर प्लांट्स के बारे में। टाइडल पावर प्लांट क्या होता है कि जो आपने समुद्र में, ओशन में, सी में आपने देखा होगा जो लहरें उठती हैं, जो आपकी टाइड्स उठती हैं, सबसे पहले तो लहरों की उठने की वजह क्या होती है, उसका रीज़न ये होता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मून के अट्रैक्शन की वजह से, सन के अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से आपकी क्या होती हैं, जो टाइड्स होती हैं वो उठती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऊंची लहरें कब उठती हैं। ऊंची लहरें आपके न्यू मून के दौरान और क्वार्टर मून के दौरान ऊंची लहरें उठती हैं, और हाफ मून और फुल मून के दौरान आपकी लो टाइड्स होती हैं। ठीक है, जब आपका क्या होता है, जब
आपका जो हाई टाइड होती है वो कहलाती है उस वक्त जब सी लेवल से आपका वाटर का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस दौरान उसे हम कहते हैं फ्लड टाइड या फिर हाई टाइड। ठीक है। उसके बाद अगर पानी के लेवल से अगर आपके सी लेवल से पानी का लेवल अगर नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं एब टाइड। ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इन्हीं लहरों का जो एनर्जी होती है, इसकी अगर हम एनर्जी का यूटिलाइज कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम दो तरह के सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। एक होता है सिंगल बेसिन अरेंजमेंट और एक होता है आपका डबल बेसिन अरेंजमेंट। सो सिंगल बेसिन अरेंजमेंट देख लेते हैं। आप गिवन डायग्राम में देख सकते हैं सिंगल बेसिन अरेंजमेंट होता क्या है। मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स इस डायग्राम के थ्रू वन बाय वन करके समझा देता हूँ। आप इस डायग्राम में सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सी का लेवल जो है वो यहाँ तक ऊपर तक है। ये तो पूरी की पूरी आपकी सी है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डैम बना दिया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, बैरेज। तो बैरेज मीन्स कुछ नहीं होता है, बैरेज का मीन्स यही होता है कि वो आपका सिर्फ डैम होता है। ठीक है। इस बैरेज के पीछे मैंने एक रिजर्वायर बना रखा है। डैम बना दिया मतलब इसके पीछे क्या करूँगा, मैं पानी को स्टोर करूँगा। इसको पानी को, इस रिजर्वायर जो बनाया होता है उसे हम कहते हैं बेसिन या फिर एस्टुअरी। मीन्स ये एक रिजर्वायर होता है जिसमें हम पानी कलेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका सी हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये स्लाइस वेज दिया हुआ है। तो स्लाइस वेज मीन्स क्या होता है, ये स्लाइस वेज का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल से एक गेट होते हैं सिर्फ। ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, टरबाइन होता है। सिंगल बेसिन अरेंजमेंट क्या कहता है आपसे, अगर आपके पानी का सी लेवल क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, एक रिजर्वायर आपने जो बनाया हुआ है उसमें आप पानी स्टोर कर लीजिए। तो हमने क्या किया, जैसे ही आपका ये स्लाइस वेज इन गेट से ऊपर, जैसे ही पानी सी का ऊपर जाता है तो हम ये स्लाइस वेज क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये पानी कहाँ जाने लगता है, रिजर्वायर में जाने लगता है। और रिजर्वायर में, इस बेसिन में जाके पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही ये पानी इकट्ठा होता है, देन उसके बाद क्या होगा, हमने इसको स्टोर कर लिया। जैसे ही पानी स्टोर हो गया यहाँ पर, अब क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके ओशन की लहरें क्या होंगी, नीचे होने लगेंगी। तो उस दौरान आप क्या कीजिए, स्लाइस वेज को बंद कर दीजिए। मीन्स इस गेट को आप बंद कर दीजिए ताकि आपके बेसिन में से पानी बाहर ना जाए। ठीक है। अब आपके बेसिन में से पानी बाहर ना जाए। अब यहाँ तक, इस कंडीशन तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, जब भी समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा उठेंगी, आपके स्लूज गेट से ऊपर जाएंगी, तो हम गेट ओपन कर देंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिन के अंदर सारा पानी स्टोर कर देंगे। और जैसे ही आपके ओशन की लहरें नीचे होंगी तो हम स्लाइस वेज के गेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और रिजर्वायर में पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। आपका क्या होता है, सिंगल बेसिन अरेंजमेंट आप तीन तरह से कर सकते हो। फर्स्ट टाइप का जो सिंगल बेसिन अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका सिंगल एब साइकिल सिस्टम। सिंगल बेसिन अरेंजमेंट में हमने क्या देखा, जब भी हमारे समुद्र की लहरें क्या होंगी, टाइड्स जो होंगी हाई होंगी और स्लूज गेट से अगर ऊपर जा रही होंगी, तो ये गेट्स के थ्रू क्या होगा, ये हम गेट ओपन कर देंगे और सारा का सारा पानी हम बेसिन में कलेक्ट कर देंगे। और जैसे ही उसकी लहरें नीचे जाएंगी तो हम गेट बंद कर देते थे। अभी तक हमने सिंगल बेसिन अरेंजमेंट में इतना ही देखा। लेकिन ऐप का मतलब क्या होता है, ऐप का मीन्स ये रहता है कि पानी क्या होगा, आपके जो लैंड होगा उस लैंड से आपके सी की तरफ आपका वाटर फ्लो होगा। ऐप का मतलब क्या होता है, वाटर आपका लैंड से लेके ज़मीन की तरफ मूव होगा। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपसे कहा था, जैसे ही हमारे समुद्र की लहरें नीचे जाएंगी तो क्या होगा, स्लाइस गेट को हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं समुद्र का पानी, जो लहरें हैं उसका जो हेड है, पानी का जो हेड है यहाँ का, ये जो हेड है ये कहाँ चला गया है, अब नीचे चला गया है ना। लेकिन इसका हेड जो है, बेसिन का हेड, वो क्या है, आपके सी से, ओशन से ज़्यादा है। तो उस दौरान हमने स्लाइस गेट को क्या कर दिया, गेट को तो हमने बंद कर दिया, पानी यहाँ से निकलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ एक टरबाइन लगा हुआ है, आप ये रोटर देख रहे हैं, टरबाइन लगा हुआ है। जैसे ही आप क्या करेंगे, टरबाइन का गेट ओपन करते हैं, यहाँ से सारा का सारा पानी क्या होगा, इस टरबाइन के पास से होता हुआ गुजरेगा और ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इतना ध्यान में रखिए कि सिंगल एब साइकिल सिस्टम का मतलब ये रहता है कि वाटर कहाँ से फ्लो होगा, आपके लैंड से सी की तरफ। मीन्स लैंड पे आपने क्या बना रखा है, एक रिजर्वायर बना के रखा हुआ है, इसलिए आपका वाटर किस तरफ जाएगा, लैंड से सी की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ आप साइकिल सिस्टम जो रहता है वो होता है आपका
सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम। इसका मतलब ये रहता है कि जब आपका वाटर सी की तरफ से लैंड की तरफ फ्लो होगा, मीन सी की तरफ से आपके बेसिन की तरफ जब फ्लो होता है पानी, तो उसको हम कहते हैं सिंगल टाइडल साइकिल सिस्टम। अब आपने क्या देखा, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर क्या होगा, अगर सी का हेड अगर आपके स्लूइस गेट से ऊपर चला जाता है तो गेट ओपन कर दीजिए और गेट से आप क्या कर लीजिए, बेसिन को फिल कर लीजिए। यही मैंने कहा था। लेकिन आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पानी का जो लेवल है, जो हेड है, वो स्लाइस गेट के ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है। इस दौरान क्या होता है कि आप देखेंगे दोनों के हेड में डिफरेंस है। सी हेड जो है वो आपका बेसिन के हेड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इस दौरान क्या होता है कि स्लूइस गेट को तो हम बंद करके रखते हैं, क्योंकि वैसे भी पानी वहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जाता है तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाले गेट को, स्लूइस गेट को बंद कर देते हैं और आपके टरबाइन के गेट को हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, आपका सी वाटर सी से लैंड की तरफ मूव होगा और उस दौरान क्या होगा, टरबाइन से जैसे ही फ्लो होगा ये वाटर, जैसे ही वाटर टरबाइन की तरफ से जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और यही पानी हम कहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, बेसिन में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंगल टाइडल साइकिल सिस्टम। थर्ड टाइप का जो आपका सिंगल बेसिन अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका डबल साइकिल सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग के थ्रू, हैंड ड्राइंग के थ्रू आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर मैं उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर डबल साइकिल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका डैम है। ये क्या है आपका, ये डैम है। यहाँ पर मैंने एक डैम बनाया हुआ है सिंपल सा, जो पिछले डायग्राम से मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज़ है। लेकिन होता क्या है इसमें कि हम यहाँ पर जो आप ये जो टरबाइन यूटिलाइज कर रहे हैं, ये एक रिवर्सिबल टरबाइन आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, अगर सी का हेड अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर अगर सी का हेड ज़्यादा है तो सी क्या करेगा, यहाँ से आप क्या करिए, आप स्लाइस गेट को, ये वाले स्लाइड्स गेट है, ये जो है ये आपका गेट है, इस गेट को आप शट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, आप या इस एंड से आप क्या कर दीजिए, टरबाइन के गेट को ओपन कर दीजिए। तो वाटर क्या करेगा, टरबाइन से होता हुआ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा और बेसिन में चला जाएगा। ठीक है। अगर यही उल्टा हो गया, मीन्स अगर उल्टा हो गया, मीन्स अगर सी का लेवल नीचे हो गया और अगर बेसिन का लेवल ऊपर हो गया, बेसिन का लेवल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मीन्स एक टाइम पे ऐसा था कि आपकी हाई टाइड से जनरेट हो रही थी, आपने स्लाइस गेट ओपन कर दिया था और इसी गेट के थ्रू क्या हुआ, पानी पूरी तरह से बेसिन में भर गया और आपने नीचे भी आपने क्या करा था, टरबाइन को भी ओपन करके रखा हुआ था, तो नीचे से भी पानी भर गया। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर बेसिन का हेड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सी के मुकाबले, तो उस दौरान आप क्या कर दीजिए, फिर से स्लाइस गेट को आप बंद कर दीजिए, गेट को बंद कर दीजिए और टरबाइन का जो गेट है उसे आप ओपन कर दीजिए। तो वाटर किस तरफ से फ्लो होने लगेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा वाटर और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टाइडल एनर्जी, जिसमें कि हम जो टाइड्स की एनर्जी है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, और उसमें हमने क्या देखा अभी तक, एक तरीका देखा सिंगल बेसिन अरेंजमेंट में, जिसमें हम 3 तरह के सिंगल बेसिन अरेंजमेंट यूटिलाइज करते हैं। पहला होता है सिंगल एब बेसिन अरेंजमेंट, जिसमें कि वाटर जो रहता है लैंड से सी की तरफ फ्लो करता है। दूसरा होता है आपका सिंगल टाइडल बेसिन अरेंजमेंट, जिसमें कि वाटर क्या रहता है, सी से लैंड की तरफ फ्लो होता है। और तीसरा रहता है आपका डबल साइकिल अरेंजमेंट, जिसमें कि हम दोनों साइकिल्स को यूटिलाइज करते हैं, बट इसमें जो टरबाइन यूज होता है वो रहता है आपका रिवर्सिबल टरबाइन। आपका इसमें रिवर्सिबल टरबाइन इसमें हम यूटिलाइज करते हैं, इरिवर्सिबल टरबाइन हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। सो सेकेंड टाइप जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, वो अरेंजमेंट होता है आपका डबल बेसिन अरेंजमेंट। ठीक है। सो डबल बेसिन अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके 2 बेसिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक सबसे ऊपर जो दिया हुआ है बेसिन 1 लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पर मैंने ओशन लिखा हुआ है और एस का मतलब है आपका स्लाइस गेट है वो। सो अगर जैसे ही आपके हाई टाइड होता है तो आप क्या करें, पहला वाला ऊपर वाला जो बेसिन 1 का स्लाइस गेट है आप इसको ओपन कर दीजिए। आप इसको ओपन करेंगे, पानी वाटर क्या होगा, इसके अंदर फिल्ड हो जाएगा। वाटर फिल्ड होगा, जैसे जैसे फिल्ड होता चला जाएगा पूरा का पूरा बेसिन क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्लाइस गेट को देन बंद कर दीजिए। जैसे ही आपको ओशन का हेड नीचे चला जाता है तो आप स्लाइस गेट को शट कर दीजिए। देन उसके बाद आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर टरबाइन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो टरबाइन इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे जैसे ही, तो ये क्या होगा, टरबाइन के थ्रू वाटर जाएगा और टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी और यही वाटर कहाँ चला जाएगा, आपका बेसिन 2 में चला जाएगा। और इस बेसिन 2 का जो आपका स्लाइस गेट होता है आप उसे ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पानी ड्रेन होके वापस आपका ओशन में
चला जाता है। तो ये होता है आपका डबल बेसिन अरेंजमेंट, जो कि टाइडल पावर प्लांट का दूसरे टाइप का अरेंजमेंट होता है। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके बायोगैस पावर प्लांट्स के बारे में। सो नेक्स्ट टाइप जो रहते हैं वो आपके होते हैं बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स जो रहते हैं वो आपके प्लांट से हमें मिलते हैं। कोई भी प्लांट होता है, जैसे आपने कोकोनट ऑयल में देखा होगा या फिर आपने सनफ्लावर का ऑयल देखा होगा, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, आपको किस तरह कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये फ्यूल्स। आपने जैसे बादाम देखा होगा तो बादाम का तेल भी आता है। अगर आप बादाम को क्रश करेंगे या फिर आप कोकोनट को क्रश करेंगे तो उसमें से क्या होता है, आपका ऑयल होता है। तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, इस तरह के फ्यूल्स होते हैं जिनको हम वेजिटेबल से ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल फैट से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन फ्यूल्स का अगर आप व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं तो इन फ्यूल्स के थ्रू क्या होता है, नॉक्स जो रहता है, मीन्स कुल मिला के आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो इन्हें जो हम इस तरह के फ्यूल्स को हम कहते हैं बायोफ्यूल्स। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे हैं, बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है, आपकी बायोगैस होती है आपके ऑर्गेनिक मैटर की वजह से प्रोड्यूस, ठीक है। और बायोगैस में अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें बहुत कम मात्रा में आपका हाइड्रोजन भी होता है। बायोगैस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक मैटर्स के थ्रू मीथेन गैस जनरेट कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट कर सकते हो। और इसकी वजह क्या होती है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा इसकी मेन वजह होती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। और उस डाइजेस्ट के दौरान क्या होता है, एक गैस रिलीज होती है, जिस गैस को हम, या तो फिर अलग अलग गैसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जनरेट होती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आप इन सभी गैसेस को आप किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। सो बायोगैस को आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, इसके दो तरह के प्लांट होते हैं, वो बात कर लेते हैं। सो बायोगैस पावर प्लांट के दो तरह के पावर प्लांट होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स्ड डोम शेप टाइप ऑफ पावर प्लांट, और दूसरा होता है फ्लोटिंग डम टाइप ऑफ पावर प्लांट। अगर आपको फिक्स्ड डोम शेप टाइप ऑफ पावर प्लांट समझ में आ जाएगा तो फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ पावर प्लांट में समझने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो बाय डायग्राम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ शेप ऑफ पावर प्लांट। सो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक्चुअली में आपका फिक्स डोम टाइप ऑफ पावर प्लांट का है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर मिक्सिंग टैंक लिखा हुआ है। लेफ्ट अपर पोर्शन में आप देखेंगे डायग्राम में मिक्सिंग टैंक लगा हुआ है, जिसमें मैंने ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है डंक प्लस वाटर, मीन्स काउ डंक हुआ आपका, और उसको अगर आप पानी के साथ मिला लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, ये एक अंडरग्राउंड आपको बनाना पड़ता है एक टैंक। ये जो आप पूरी तरह से हैचिंग जो देख रहे हैं, ये जो आप हैचिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी की पूरी हैचिंग जो है एक तरह से ये ब्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। और ये अंडरग्राउंड आपने बनाया है, और ये एक डोम शेप आपने हर सरफेस, ये सरफेस के ऊपर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका अंडरग्राउंड में है, ठीक है। और आप जो है हर सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है, ऊपर हैं। जैसा आपका बेसमेंट होता है उसी तरह से आपने यहाँ पर एक गड्ढा खोद के यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है। अब इस टैंक में क्या होता है, आप इनलेट के थ्रू आप यहाँ पर स्लरी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस स्लरी में आपका क्या होता है, यहाँ से ये स्लरी फ्लो होता हुआ पूरे अंडरग्राउंड टैंक में फिल हो जाता है। और एक आप क्या बनाते हैं, एक आप आउटलेट टैंक बनाते हैं। जैसे ही ये पूरा का पूरा स्लरी फ्लो होता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि टैंक क्या हो गया है, पूरी तरह से फिल हो गया है। ऊपर की तरफ आपने जो डोम बनाया होता है वहाँ पर आपने एक पाइप बनाया हुआ है, ठीक है। इस पाइप के अंदर पाइप से पे आपने एक वाल्व भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब होता क्या है, अब इसकी वर्किंग में क्या होता है, जैसे ही आपने स्लरी क्या करा था, आपने अंडरग्राउंड टैंक में सप्लाई कर दिया था, एंड आपने देखा इनलेट से आपने सप्लाई किया, आउटलेट में जैसे ही बाहर आता है इसका मतलब टैंक फिल हो गया। एंड आपने बायो डोम, ये जो डोम शेप बना हुआ है, इस डोम शेप के ऊपर आपने एक आउटलेट बायोगैस का पाइप लगा के रखा हुआ, और उसमें आपने एक वाल्व भी फिट करके रखा हुआ है। अब अचानक से सडनली बायोगैस जनरेट नहीं होती है। एक्चुअली में होता क्या है, आपका जो बायोगैस होती है उसकी जनरेट होने की वजह ये रहती है, जैसे ही आपने स्लरी आपने क्या किया, अंडरग्राउंड में आपने फीड किया, उसको आपने 2 महीने तक वहाँ पे छोड़ दिया। तो इसकी वजह क्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देते हैं। मीन्स आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देते अपनी नेकेड आई से, वो क्या करते हैं, इसका मैटर को
डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो डाइजेस्ट करते हैं तो इनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये गैसेस रिलीज होती हैं तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ये सारी की सारी गैसेस फ्लो होके ऊपर की तरफ आ जाती हैं। 1-1.5 महीने बाद या फिर ऑलमोस्ट 2 महीने से पहले पहले अगर आप इनका वेल्व ओपन करते हैं तो ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, वेल्व के थ्रू ऊपर की तरफ आ जाती हैं। एंड देन आप इस गैसेस को आप या तो फिर कुकिंग पर्पज़ के लिए, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, आप या तो फिर इसको बॉयलर्स में जो हम वाटर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप देख लेते हैं, फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ बायोगैस पावर प्लांट। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, ये है फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ पावर प्लांट। ये सिमिलरली बिल्कुल बायोगैस जो आपने फिक्स डोम टाइप ऑफ देखा वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको अंडरग्राउंड यहाँ पर कोई आपको डोम कोई डिग नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई सरफेस डिग नहीं करनी पड़ेगी, कोई गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या आपको वहाँ पर आपको एक फिक्स डोम बनाना पड़े। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ एक टैंक ले रहे हैं। एक टैंक से हमने क्या किया है, एक पाइप को कनेक्ट कर दिया है और वहाँ पर एक और टैंक लिया है जिसे हम इनलेट स्लरी हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ काउडंग प्लस वाटर देन इट इज़ कॉल्ड अ स्लरी। यहाँ से हम स्लरी सप्लाई कर रहे हैं। इसी टैंक के बराबर में मैंने एक पाइप और कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक और छोटा सा टैंक कनेक्ट कर दिया है जिसको मैं ये कह रहा हूँ आउटलेट टैंक कह रहा हूँ। यहाँ से मतलब टैंक अगर मेरा जैसे ही फिल हो जाएगा तो इस फिल से मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही यहाँ पर बाहर आएगा स्लरी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये जो टैंक है ये फिल हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या करा है मैंने, एक डायरेक्टली एक ड्रम का जो हिस्सा रहता है, ऊपर का जो अपर पार्ट रहता है, मैंने यहाँ डोम ना बना के उसके इस ड्रम के अंदर ही ड्रम का जो इंटरनल डाया है वैसा ही मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ का जो सरफेस था, जो कर्व्ड सरफेस था, उसके ऊपर ही मैंने वैसे ही वो कर्व्ड सरफेस वाला गैस होल्डर जो था ऊपर की तरफ रख दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ इस सिलरी के ऊपर क्या हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है, जिस वजह से हमने इसका नाम दिया है फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो इस ड्रम के अंदर मैंने क्या किया, एक होल किया और एक स्टीयरर डाल दिया। स्टीयरर मीन्स क्या करूँगा मैं इसको कि जैसे ही मैं इस स्टीयरर को रोटेट करूंगा तो ये सारा का सारा मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसको 2 महीने के लिए या 2 महीने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या करता हूँ, क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे इसके अंदर गैसेस भरने लगेंगी तो आपने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक टेप लगा के रखा हुआ है। इस टेप में आपने क्या लगा के रखा हुआ है, वेल्व लगा के रखा हुआ है। अगर आप इस वेल्व को नहीं खोलेंगे तो ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ हल्के हल्के मूव होने लगता है। आपका जो फ्लोटिंग ड्रम है ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ मूव होने लगता है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मैटर को खा खा के डाइजेस्ट करते चले जा रहे हैं, और डाइजेस्ट जैसे ही होता जा रहा है तो गैसेस रिलीज हो रही हैं, और गैसेस जैसे ही डाइजेस्टर के अंदर, इस टैंक को हम कहते हैं डाइजेस्टर। फिक्स डोम टाइम में भी जो आपका डोम था अंडरग्राउंड में उसे हम डाइजेस्टर कहते हैं। सो डाइजेस्टर में क्या हो रहा है, गैसेस रिलीज कर रहा है, और ये जो अपर सरफेस है, गैसेस जैसे जैसे हाई प्रेशर होती जाएंगी ये ऊपर की तरफ मूव आता जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अंदर की तरफ गैसेस इसके अंदर बन रही हैं। और देन जैसे ही हम वाल्व खोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस मीथेन गैस को या हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और देन इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द कुकिंग पर्पस। सो ये था आज का लेक्चर विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द जियोथर्मल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट और बायोगैस power plant. If you have any kind of queries, then you can ask me in the comment section. Thank you.